गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी जी। राम पदारथ पाए कै कबीरा गांठ न खोल, नहीं पट्टन नहीं पारखू, नहीं ग्राहक नहीं मोल। यह बाणी कबीर साहिब जी की है। आप जी बाणी में हमें उस नाम रूपी दौलत की महिमा बताते हैं। वे हमें समझाते हैं कि उस नाम रूपी दौलत को प्राप्त करके उसे अपने अंदर इतना दबाकर रखो कि उसकी खुशबू तक बाहर न जाए, क्योंकि न तो दुनिया में कोई उसका अधिकारी है, न किसी को खोटे और खरे की पहचान है, और न ही उसका कोई ग्राहक और न ही कोई उसकी कीमत देने को तैयार है। लोग तो बेटे बेटियों के ग्राहक हैं, धन दौलत के अभिलाषी हैं। वे उस नाम रूपी दौलत की कीमत देने को तैयार नहीं। उसकी कीमत क्या देनी पड़ती है? अपने आप को ही मालिक के हवाले करना पड़ता है। जिस हालत में भी वह मालिक रखे, उसी हालत में रहते हुए नाम की कमाई करनी पड़ती है। कबीर साहिब फिर समझाते हैं, सभी रसायन हम करी, नाही नाम सम कोय, रंचक घट में संचरै, सब तन कंचन होय। हमने दुनिया के सब रसायनों को देख लिया, मगर नाम के बराबर कोई रसायन नहीं है। उसकी एक रत्ती भी अगर शरीर में रच जाए तो हमारा शरीर सोना हो जाता है। मतलब इस शरीर में आने का उद्देश्य पूरा हो जाता है। इसी प्रकार गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, पारखिया वत समाल, लई गुर सोझी होई, नाम पदारथ अमूल सा, गुरमुख पावै कोई। भाव, जिनको इस चीज की परख और कदर है, वे इसे बहुत संभाल संभाल कर रखते हैं, और यह कदर भी संतों की संगति में जाकर आती है। अगर हमें कोई कीमती हीरा मिल जाता है तो हम उसे किस तरह संभाल संभाल कर रखते हैं। रुई में लपेटकर मजबूत पेटियों में रखते हैं। उसकी चाबी को हमेशा छाती से लगाए रखते हैं। अपने बीवी बच्चों तक को पता नहीं देते कि वे कहीं उसे खो न दें। यह दुनिया की एक मामूली सी चीज है जिसकी कीमत लगाई जा सकती है, लेकिन जिस नाम की कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती, जिसे महात्मा अमूल्य और अमोलक कहते हैं, जिसे पाकर हम खुद मालिक ही बन जाते हैं, हमें उसकी कितनी संभाल करनी चाहिए, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। हजरत ईसा कहते हैं, पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और न अपने मोतियों को सूअरों के सामने डालो। ऐसा न हो कि वे उन्हें पैरों तले रौंद डालें और पलटकर तुम पर हमला कर दें। यानी उस दौलत का ग्राहक साधारण तौर पर दुनिया में नहीं है। उस बहुमूल्य मोती को अनजान लोगों के आगे मत डालो, वे उसकी कदर नहीं जानते। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, प्रीत प्रतीत गुरु की करना, नाम रसायन घट में जरना। जिस प्रकार रसायन हमारे शरीर के अंदर रच जाता है और शरीर की सब बीमारियां दूर कर देता है, इसी प्रकार हमें अपने अंदर नाम को रचाना और हजम करना है। हमें नाम की कमाई हमेशा परमात्मा के ग्राहक बनकर करनी है, परमात्मा से मिलने के लिए करनी है। बाल बच्चों का प्यार प्राप्त करने के लिए नहीं करनी, और न ही
कोई दुनियावी यश या पद प्राप्त करने के लिए करनी है। जितना सच्चा प्यार और इश्क लेकर हम उस मालिक को चाहते हैं, उतनी ही वह हम पर अपनी दया मेहर की बख्शिश करता है। जिस तरह पपीहा स्वाति बूंद के लिए तड़पता है, दिन रात उसी की रट लगाए रहता है, उसी तरह हमारे अंदर मालिक से मिलने और उसके दर्शन करने की तड़प होनी चाहिए। हमें यह सोचकर मालिक की भक्ति नहीं करनी चाहिए कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे कारोबार में घाटा पड़ जाएगा, धन दौलत में कमी आ जाएगी या दुनिया में मान सम्मान खो देंगे और कोई इसी प्रकार का दुनियावी नुकसान हो जाएगा। यह तो मालिक की भक्ति करने का सही तरीका नहीं है। हमें मालिक की भक्ति इसीलिए करनी है कि हमारे अंदर उससे मिलने का सच्चा इश्क और सच्चा प्यार है। दुनियावी लाभ के लिए मालिक की भक्ति करना ऐसा ही है जैसे लोग अक्सर सांप की पूजा करते हैं। वे सांप की भक्ति इसीलिए नहीं करते कि उनको सांप से प्यार है, वे तो सांप के डंक और जहर से बचने के लिए उसकी भक्ति करते हैं। वास्तव में धर्म की बुनियाद प्रेम है, न कि डर। इसीलिए हमें अपने अंदर मालिक का सच्चा इश्क और प्यार पैदा करना चाहिए। इसी प्रकार गुरु अमरदास जी का कथन है, शब्द विसारन तीना ठौर न ठाऊ, भरम भूलै जीव सुए घर काऊ, हलत पलत तीनी दोवे, गवाए दुखे दुख विवाहणिया। वाणी में आप जी का भाव है कि जो शब्द या नाम की खोज नहीं करते, उनका न तो इस दुनिया में कहीं ठिकाना है और न ही अगली दुनिया में कोई ठिकाना बनता है। जैसे खाली घर के अंदर कौवा दिन भर फुदकता रहता है, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। इसी प्रकार हम इस 84 के जेल खाने में भटकते रहते हैं। ऐसे लोगों ने अपने दीन और दुनिया दोनों खराब कर लिए। हजरत ईसा भी शब्द या नाम के महत्व के बारे में कहते हैं कि जो लोग उससे मुख मोड़ लेते हैं और उसकी निंदा करते हैं, उनका गुनाह न इस दुनिया में माफ हो सकता है न अगली दुनिया में। जो कोई भी पवित्र आत्मा के विरुद्ध में कुछ कहेगा, उसका गुनाह न तो इस लोक में और न परलोक में बख्शा जाएगा। जप तप पूजा पाठ दान पुण्य आदि सबका जो भी फल है, वह सब शब्द या नाम की कमाई में आता है। जैसे कि कहावत है, हाथी के पाँव में सबका पाँव। जिस समय हमारी जबान पर दिन रात उस मालिक का नाम चढ़ा होता है, यानी हम उस मालिक के नाम के सिमरन में लगे होते हैं, तो उससे बड़ा जप और कौन सा हो सकता है। जब हम अपने आप को उस मालिक के हवाले किए बैठे हैं और उसकी रजा में रहते हैं, तो इससे बड़ा तप और क्या हो सकता है। जब हम अपने अंदर दिन रात उस शब्द रूपी वाणी को सुन रहे हैं, तो इससे बड़ा पाठ और क्या कर सकते हैं। जब गुरुमुखों के स्वरूप को दिन रात प्यार में अपने साथ साथ लिए रहते हैं, तो इससे बड़ी पूजा और क्या हो सकती है। जिस समय उस नाम रूपी अमृत को पीकर मन दुनिया से उदास और उचाट हो जाता है, तो इससे बड़ा वैराग्य और क्या हो सकता है। न घर बार छोड़ने की जरूरत है, न बाल बच्चों को त्यागने की जरूरत है, न ही कहीं बाहर जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत है। हमें संसार में रहते हुए संसार का कारोबार अपना फर्ज और कर्तव्य समझकर करते हुए अपने अंदर ही
उस शब्द का अभ्यास करना है। सतगुरु से शब्द या नाम की बख्शिश लेकर अपने अंदर ही उसका स्वाद प्राप्त करना है।